Pranam, Jai Jinendra. Especially, I will start with happy Mother's Day to each mother inside you. દરેક મમ્મીઓને, દરેક માતાઓને ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રણામ, દરેકને વંદન. અને માતૃત્વ શક્તિ વડે જે જીવનની અંદર ચેન્જીસ આવે છે, દરેકને પોતાની માતા પ્રત્યે લખલૂટ પ્રેમ હોય છે, તેવી દરેક માતાઓના ચરણોમાં शत शत वंदन करता करता सबसे पहले आज स्टार्टअप के अंदर थोड़ा सा प्लीज बेयर विथ मी, थोड़ा सा मैं गुजराती में, मेरी मातृभाषा में मैं मम्मी के लिए कुछ बोलना चाहूंगी कि माँ, શિયાળામાં હૂંફ આપતું ઊનનું સ્વેટર એટલે કે માં, ઉનાળામાં ઠંડક આપતું એસી એર કન્ડિશન એટલે માં, ચોમાસામાં પલળવાથી બચાવતો રેઇનકોટ એટલે પણ આપણી મમ્મી, હોઠો પર આવીને હાલરડું બનેલું ગીત એટલે માં, ઉનાળામાં થાક અને પસીનો પાડીને ઘરે આવ્યા પછી વિશ્રામ આપતો ખોડો એટલે મમ્મી, મારી મમ્મી, સમી સાંજે માળામાં પ્રવેશતા પંખીઓનો કલરવ અને દીકરા અને દીકરીની પગાર વિનાની વકીલ એટલે કે મમ્મી, બાથી લઈ અને મોમ સુધીનો શબ્દ, આ બધાનો સરવાળો બહુ જૂની પેઢીથી બા શબ્દ ચાલતો આવ્યો છે અને બાથી લઈ એ પરિવર્તન આવ્યું મમ્મીમાં, મમ્મીથી આવ્યું મોમમાં, અને આ આખી બધી પેઢીઓનો 5 પેઢીનો સરવાળો એટલે કે માં, માતા. લાઈટ જતી રહે પછીનો પણ ઉજાસ એટલે કે માં, મમ્મી એટલે થાકનું વિરામ, મમ્મી એટલે જીવનનો આરામ, મમ્મી એટલે આપણા દુઃખોનું ફિલ્ટર. કાંઈ પણ કરીને આવીએ, કાંઈ પણ દુઃખી હોઈએ, અંતમાં મમ્મીના ખોળામાં ખાલી માથું રાખી દઈએ, બધો જ થાક આપણો ઉતરી જતો હોય છે. તો આપણા દુઃખનું ફિલ્ટર એટલે આપણી મમ્મી, અને આપણા સુખનું પોસ્ટર, સુખનું સરનામું એ પણ આપણી મમ્મી. મમ્મી એટલે આપણી ફર્સ્ટ ગર્લફ્રેન્ડ, અને મમ્મી એટલે અઢી અક્ષરનું અજવાળું. અને મમ્મી એટલે કોણ? તો મમ્મી એટલે પપ્પાનું પ્રિય પાત્ર, પપ્પાની પ્રિય સખી એવી મમ્મી. અને આ મમ્મી એટલે માં, અને માની અંદર છે ક્ષમા. ક્ષમા વીરસ્ય ભૂષણમ મહાવીર સ્વામીએ કીધું છે. આપણા બધાનો એક આ સૂત્ર છે, ક્ષમા વીરસ્ય ભૂષણમ. અને આ ક્ષમાનું ઝરણું, પવિત્રતાનું ઝરણું એટલે કે મમ્મી, એટલે કે માં. તો આજ મધર્સ ડે ના દિવસે બધાને, મારી માતૃભાષાને, મારી માતૃભૂમિને, દરેક માતાઓ જે મારી સાથે ઘણા સમયથી જોડાયેલી છે, મમ્મી, દાદી, નાની, અલગ અલગ સ્વરૂપમાં, આપ સહુને મારા શત શત નમન છે, शत शत प्रणाम છે. અને आज की भावधारा में अब आगे बढ़ते हुए हमारी प्यारी सी प्रार्थना से हम आज की भावधारा शुरू करेंगे. बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक से भी जुड़ चुके हैं. तो आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम पीपल ओवर द फेसबुक. दोनों हाथों को जोड़ते हुए आंखें बंद और कमर से टकटार. नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवचायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम, ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं. पठमं हवै मंगलम, पठमं हवै मंगलम. ओम वृषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म प्रभु सुपार्श्व चंद्र प्रभु सुविदेशी तल श्रेयांस वासुपूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंथु अर मल्ली मुनि सुव्रत नमी नेमि पार्श्व वर्धमानंता जिनाहा शांतिम शांतिम करा भवतु स्वाहा. अंगूठे अमृत वसे लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदार.
फलदाता। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ। सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, अरहम मैया अमर तपो, अरहम मैया अमर तपो, अरहम मैया अमर तपो। પરમ પૂજ્ય ગુરુમાં આપણા સૌના માર્ગદર્શક એવા चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए चलिए आज हमें सीखना है, समझना है और अनुभूत करना है तीसरा चौथा दिन मिच्छामि दुक्कडम, और चौथे दिन के अंदर गाथाओं के साथ साथ मंत्र जाप का क्या प्रभाव है, मंत्र जाप कैसे हमारे ऊपर काम करता है, मंत्र जाप करने से जीवन के अंदर क्या फायदे होते हैं, वो बहुत सारी बातों को आज हम सीखेंगे और जानेंगे। बट बिफोर दैट आई वुड रियली लव टू इनवाइट अंजना बेन, अंजू जी जैन, जिनका सेल्फ इंट्रोडक्शन है कि बहुत 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 उम्दा लेडी है, बहुत क्रिएटिव है एंड शी इज रियली हाई इन स्पिरिट। शी really wants to, she is actually creating wonders in kids life, and जिनका स्पेस इंटरनेशनल स्कूल है, जूनियर कॉलेज भी जो नासिक में चलाते हैं, she is ऑनर ओवर देयर, ट्रस्टी, मैनेजिंग डायरेक्टर ओवर देयर। So I would love to request one of my teammate Anjana Jain ji for a lovely speech on occasion of Mother's Day. Anjana Ben, welcome. जय आदिनाथ, जय जिनेंद्र। वैसे पूजा बहन ने एक माँ शब्द के अंदर कितने सारे सिग्निफिकेंस गुजराती में हमें बताए। रियली लव्ड इट। माँ का दिन बोले तो सच में ऐसे लगता है कि ये पैंडेमिक सिचुएशन में हम हमारे माँ के पास जा नहीं पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे, लेकिन ऐसे लगता है ना पंख होता तो उड़ के मिल के आ जाते। सच में आई वुड गेट लाइक चांस टू स्पीक अबाउट माँ, लेकिन मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगी उनके बारे में कुछ दो शब्द आपके सामने रखने की। माय वॉइस इज ऑडिबल पूजा बहन? ओके। जय आदिनाथ, जय जिनेंद्र। आदेश्वर दादा की जय हो, श्री संकेश्वर पार्श्वनाथ दादा की जय हो, श्री शांति गुरुदेव की जय हो। गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, देयरफॉर ही मेड मदर। आज के इस स्पेशल दिन पर सभी माताओं को मेरा वंदन, दुनिया के हर माताओं का अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। I will be forever grateful for everyone present here on this super power Bhaktambar healing platform with positive energy and tagged as a Bhaktambar healer. Mother's Day is a celebration of unconditional love and support. It reminds us never take them granted. They are our superheroes. Mother is a small word indeed, but with a deep meaning. She plays plenty of roles in her lifetime. Mother's Day is a day which reminds us of a significance of mothers in our lives and is observed as a day to give special emphasis to the motherly figure. Behind the success and growth of every child, there is a mother. With this, I would like to take opportunity to thank all mothers. So, let's all take this proud moment to honor, show our gratitude to a beautiful creation of God who will call mother. माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है। दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। माँ की हर दुआ कबूल है। माँ को नाराज करना इंसान तेरी भूल है। माँ के कदमों की मिट्टी
जन्नत की धूल है, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है. Last but not least, I would love to dedicate two lines to all the mothers out here. ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत. थैंक यू वेरी मच. लव यू माँ, मिस यू माँ. पूजा बहन, यहाँ पे 60 के अबाउ जो भी मदर्स प्रेजेंट होंगे, प्लीज उनका आशीर्वाद हमें लाइवली लेना है. और हम जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और जो ऊर्जा हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, वो विश्व के हर कोने में, हर अवेयरनेस में हमें पहुंचानी है. ऐसा आशीर्वाद शायद आज हमें यहाँ पे प्रेजेंटली कोई माताओं से मिले तो रियली वी विल बी अ ग्रेटफुल इन आवर लाइफ. सो प्लीज ऐसे कोई 60 के अबाउ वाले माता जी यहाँ पे प्रेजेंट है तो प्लीज आपके दोनों हाथ ऊपर करके हमें आशीर्वाद दीजिए. ममता जी, सॉरी पूजा जी, उनको आप लीजिए ना लाइव में जैसे. हाँ जी, नैना बहन अनम्यूट हो जाओ. और इफ दे वांट टू गिव आशीर्वाद, हमें वो आशीर्वाद कलेक्ट करके यही पावर एनर्जी हम विश्व के हर कोने में पहुंचाने के लिए रेडी है टीम के साथ में. थैंक यू वेरी मच. નૈના બેન, બે શબ્દો જરૂર તમારા મોઢેથી અમને જણાવો, આશીર્વચનો. હું 61 છું, 62 યર્સ છું, પણ હું પણ એક દીકરી જ છું. મારી માં પણ છે, છતાં પણ આજે એટલું કહીશ પૂજાબેન કે જ્યાં મારી નાતનું જામનગરનું ગૌરવ છે, દીકરી તરીકે એમ થાય કે હજી ને હજી આગળ ને આગળ શિખર સોપાન સર કરે. એવરેસ્ટ અમારા માટે એવરેસ્ટ સર કરશે એના બરાબર છે. બહુ જ આનંદ છે અને બહુ જ ખુશી છે. ખૂબ જ આગળ વધુ. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ સો મચ નૈના બેન. और कोई है यहाँ पे? સવિતા બેન, બોલો સવિતા બેન, બોલશો કાંઈ? હા, હું પણ જામનગરની છું અને મને એટલો ગૌરવ છે રહ્યો કે આપણે જામનગરનું નામ રોશન કરવાનું છે રહ્યું. અને તમે જે રીતના અમને કરો છો અને સપોર્ટ, તો અમે અમારા આશીર્વાદ હંમેશને માટે તમારી સાથે છે અને હજી રહેશે. અને હજી હું તો ભગવાનને કહું છું, આનાથી સરસ ને વધારેમાં વધારે જ્ઞાન આપો અમને. Thank you, thank you, thank you. It's really honor for all of us. Really, thank you. Thankful to you all. Shreya ji, koi? Anyone to speak? टीना बेन, बोलशो? नो वन. अंजना जी. चलो, इन माताओं के आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ते हैं और यह आशीर्वाद हमारे लिए बहुत बड़ा आगे कामयाबी का सूत्र बनेगा. इसी आशा के साथ, इसी भावना के साथ मैं मेरे 2 शब्द यहाँ पे बंद करती हूँ. थैंक यू वेरी मच. लव यू ऑल. थैंक यू. Thank you so much, Anjana ji, for a very lovely, very wonderful speech. And really, it means a lot to me, especially and personally, and to all of us to have you here. Thank you so much. चलिए, हमारी भावधारा में अब आगे बढ़ते हुए सीखते हैं, समझते हैं कि भक्तामर की भक्ति के साथ भक्तामर की नाव के अंदर हम हमारे जीवन को जब उन्नति के शिखरों पर ले जा रहे हैं, जब हम प्रगति के साथ प्रगति के पंथ पर आगे बढ़ रहे हैं, तो 7 चक्र का पूरा विज्ञान हमने सीख लिया. और के बारे में बहुत सारी अच्छी हमने बातों को सीखा, जाना. और आज हम सीखने वाले हैं कि मंत्र जाप के साथ जब कोई भी काम हम करते हैं तो कैसे हमारे 5 एलिमेंट्स यानी कि 5 तत्व हमारे साथ जुड़ते हैं. और वो 5 महाभूत, हमारा जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स. That 5 elements are collectively known as पंच तत्व. और ये पंच तत्व के अंदर सबसे पहला एलिमेंट है फायर एलिमेंट. फायर एलिमेंट मतलब कि अग्नि तत्व. सबसे पहला काम हम कुछ इनटेक लेते हैं, हम कुछ खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कोई भी जूस और शरबत, जो भी हम लिक्विड फॉर्म में भी कुछ खाते हैं, पीते हैं, उसको
पचाने का काम, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम विद दिस एलिमेंट कैन बी हैंडल्ड। आगे के लेक्चर्स में हम सीखेंगे कि हम कैसे इस 5 तत्वों को भी बैलेंस करें, कौन कौन से तत्व से कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती है, उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कहीं सीखेंगे। पर आज पूरा आपको एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर मैं जरूर सिखाना चाहूंगी कि फर्स्ट एलिमेंट फॉर अस, फॉर अ लिविंग बीइंग इज अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट, कि जो जठराग्नि के स्वरूप में हमारे शरीर में होता है। हम जैसे ही कुछ खाना खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो अग्नि रहता है और वहां से उस तत्व के माध्यम से खाना पूरा सुपाच्य बनता है। अब जिन जिन को भी गैस की, एसिडिटी की, फिर अपचा होने की तकलीफ है, कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर डायरिया भी हो गया है, तो ये सारा कुछ प्रॉब्लम दिखाता है इम्बैलेंसिंग ऑफ अग्नि तत्व, इम्बैलेंसिंग ऑफ फायर एलिमेंट। तो आपको क्या करना है, आपका फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि तत्व को ठीक करना है। कैसे करेंगे उसका एक प्रैक्टिकल नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के बाद जरूर आप सीखेंगे। पर आज आपको एलिमेंट का नाम, एलिमेंट का कलर एंड एलिमेंट का यूज, ये 4 क्लियरली चीजें समझनी है। सो फर्स्ट एलिमेंट इज फायर एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट इज वाटर एलिमेंट, जिसको हम बोलते हैं जल तत्व। पानी के बिना कुछ भी चीज, लिक्विड के बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा वाटर एलिमेंट हमारे शरीर के अंदर जो पूरा ब्लड प्योरीफाई होता है, पूरा ब्लड हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों के माध्यम से उसका संचार होता है। तो जल तत्व अगर हमारा बैलेंस हो जाए, जल तत्व अगर प्रॉपरली हमारे अंदर रहे, तो हमें बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आती है, डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आती है, जिन जिन को भी लीवर की प्रॉब्लम्स रहती है वो सारी प्रॉब्लम्स दूर होना, या फिर अगर है तो धीरे 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 जल तत्व बैलेंस होने से कम होना शुरू हो जाती है। सो आप ऑटोमेटिक देखो, चक्रास को डेफिनेटली वी हैव टू बैलेंस। अनदर थिंग, ऑरा शुड बी क्लीन एंड प्योरीफाई। कैसे करना है वो हमने 2 दिन सीखा है, समझा है। अब चक्र और ऑरा के साइंस, थर्ड थिंग क्या है, तो थर्ड थिंग है हमारे 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट्स अगर बैलेंस हो जाते हैं, मतलब हमने 3 मेजर पॉइंट हमारी बॉडी के बारे में बैलेंस कर लिए। ऑरा बैलेंस किया, चक्रास बैलेंस किए और तत्व बैलेंस किया। जैसे ये 3 बैलेंस होंगे, ऑटोमेटिक जो चौथा काम हम करते हैं एज अ भक्तामार हीलर, हम सब क्या करते हैं, हम लोग मंत्रोच्चार करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि मंत्रोच्चार की ऊर्जा कैसे काम करती है। Why मंत्र जापा is there and using that mantras हमें कैसे पॉजिटिव पावर्स मिलती है, ये बातों को भी आज हम सीखने वाले हैं। तो जो चौथा काम है कि मंत्र जाप के माध्यम से, भक्तामर महास्तोत्र के माध्यम से एक एक शब्द हम बोले और हमारे तत्व, हमारे चक्र, हमारी ऑरा बैलेंस होना शुरू हो जाए। उपसर्गहरण के माध्यम से जब उपसर्गों का हरण होता है तो वो मंत्रास के अंदर सेल्फ ऐसा पावर है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बीज मंत्रास के अंदर ऐसा एक लखलूट पावर छुपा हुआ है कि जब उस बीज मंत्रों का संयोजन किया जाता है तो हमारा जो एक पूरा सूत्र बनता है, पूरा तत्व बनता है, वो हमें फुल पॉजिटिव पावर देता है। तो ऐसा जल तत्व सेकेंड एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट जिसको बोला जाता है। थर्ड एलिमेंट है हमारा पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट, जहां पर जिस मिट्टी में से हमने जन्म लिया है, हमारा शरीर जहां से बन के आया है, वो मिट्टी यानी कि अर्थ एलिमेंट। और अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने से हमारे जीवन में स्थिरीकरण होता है, स्थिरता बढ़ती है। आप बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास कि हमारे पास पैसा बहुत आता है बट वो हमारे पास नहीं रहता है, वो चला जाता है। वो पैसा स्थिर होके स्थिर लक्ष्मी के स्वरूप में हमारे पास नहीं होता है। तो एट दैट टाइम आपका अर्थ एलिमेंट अगर बैलेंस किया जाए एनर्जी के माध्यम से, तो जीवन में स्थिरीकरण होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स के इश्यूज आते हैं कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है,
ईगो का क्लैश होना बहुत सुना जाता है। जनरली कोई भी सोशल हम अवेयरनेस के बारे में भी अगर बात करें तो जनरल जो देखा गया है कि सासू बहू के बहुत झगड़े होते हैं, देरानी जेठानी में जो भी झगड़े होते हैं, जो मिसकम्युनिकेशन या फिर हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन गैप, तो इफ दैट इज देयर मोर विथ यू, तो आपको देखना है कि क्या मेरा अर्थ एलिमेंट ठीक है। अगर अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व ठीक नहीं है तो इट मे क्रिएट समवेयर सम प्रॉब्लम्स टू यू। सो दैट इज थर्ड एलिमेंट। फोर्थ एलिमेंट है आकाश तत्व यानी कि इथर एलिमेंट। इसको स्पेस भी बोला जाता है, कहीं कहीं पर आप इसको स्पेस एलिमेंट के तौर पे भी पाएंगे, कहीं कहीं पर इथर एलिमेंट। बट दिस इथर एलिमेंट कवर्स 89 to 90% पार्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स। यानी जो मुख्य रोल है, मेन हीरो है 5 तत्वों में, वो हीरोइज्म है किसके अंदर? आकाश तत्व के अंदर। और आकाश तत्व हमें क्या देता है? तो शांति देता है। आकाश, मैं बोलूं कि चलिए आपको जाना है बाहर अपने आकाशी पर, छत पर, और मेजर टेप लेके स्काई को नापना है, आप क्या बोलोगे? पूजा बहन कैसी बातें करते हो, राइट? क्यों? क्योंकि स्काई इज अनलिमिटेड, राइट? सो वैसे ही वो आकाश तत्व जब हमें कुछ देना शुरू करता है, आकाश तत्व जब बैलेंस होना हमारे जीवन में शुरू हो जाता है, we are unstoppable, we are infinitely, unlimitedly do the things in a positive manner which we actually want to do. But again यहाँ पर मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि your intentions, your thoughts and the work which you want to do should be positive, 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 right? सो आकाश तत्व इथर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए या फिर इथर एलिमेंट ज्यादा होने की वजह से हमारा बॉडी पूरा का पूरा, ब्रेन का जितना भी फंक्शनिंग है, आप प्रॉब्लम्स के लिए अगर बोलो मुझे तो डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमिया, देन फॉरगेटफुलनेस, ये सारी जो ब्रेन रिलेटेड, मस्तिष्क रिलेटेड बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां आकाश तत्व के इम्बैलेंस्ड होने से हमारे अंदर आती है। तो हमें अगर बीमारियों की जड़ को मिटाना है, क्योंकि हर बीमारी की जड़ है हमारा दिमाग, माइंड, यानी कॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस माइंड। अब इस दोनों माइंड को जब हम बैलेंस करना चाहते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें हमारा आकाश तत्व क्या रखना है? बैलेंस्ड रखना है। And Akash Tattva specifically telling it is connected with your Agya Chakra and your Crown Chakra. So Crown and Agya जैसे ही प्योरीफाई होगा, जैसे ही उसके अंदर पॉजिटिव डिवाइन पावर आना शुरू होगा, ऑटोमेटिक आपका आकाश तत्व भी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। So this is fourth element and last fifth element which is वायु तत्व, मतलब कि एयर एलिमेंट। एंड एयर एलिमेंट हमें प्राण वायु देता है। ऑक्सीजन जो हम इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन जब तक लंग्स के अंदर पूरा का पूरा नहीं जाता है तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो हम वर्ल्ड में अभी देख ही रहे हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बट जहां पर हमें लगता है कि हमारा वायु तत्व इम्बैलेंस्ड है, वहां पर सबसे पहला दिक्कत आता है मोटापा, स्थूलता आ जाती है शरीर में, आलस आ जाती है। कुछ लोग मोटे होते हैं बट बहुत एक्टिव होते हैं, और कुछ लोग आप देखना मोटे होते हैं और बैठे ही रहते हैं, कुछ काम नहीं करते। सो एट दैट पॉइंट उसका एयर एलिमेंट खराब है, डिस्टर्ब है। सो वायु तत्व को वहां पर बैलेंस करना है। जो जो भी अपना फैट रिड्यूस करना चाहते हैं, जिन जिन को भी लगता है कि मैं थोड़ा सा मोटी हूँ, तो वहां पर आपको खास आपके मणिपुर चक्र के ऊपर काम करते हुए वायु तत्व को यानी कि एयर एलिमेंट को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कहीं पर हम देखेंगे। सो ये पंच तत्व के बारे में हमने आज बात की। अब आगे बढ़ते हुए चलिए जानते हैं कि मंत्र जाप क्यों करना है। व्हाट इज मंत्रा मैजिक? मंत्र तो हम बहुत सारे गिनते हैं, राइट? हमको पालने में से हमारी मम्मी ने जो एक मंत्र दिया है वो है नवकार मंत्र, पंच परमेष्टि का ध्यान, अरिहंत सिद्ध आयर्य ओजाय साहू। ये पंच परमेष्टि का ध्यान हम अजपा जाप करते रहते हैं। और या फिर
आप जैनिज्म के बाहर भी कोई, जैसे कि नॉन जैन लोग भी इस टाइम हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो रियली आई अप्रिशिएट कि आप सब इतना ध्यान से सब कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं। तो आपके लिए भी मैं ज़रूर बोलूँगी कि जो भी आप कृष्ण भगवान का मंत्र गिन रहे हैं, आप राम भगवान का मंत्र गिन रहे हैं, आप जो भी तत्व को, गुरु नानक देव जी को, साईं बाबा को, जिस परम तत्व को आप दिल से याद करते हैं, उसका मंत्र आप गिनना शुरू करते हैं। सो विच एवर मंत्र यू आर चैंटिंग, मंत्र जाप मीन्स इट इज some specific words which we are singing in a synchronous form, in a continuous form। और इसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो जिस मंत्र का हम अजपा जाप करते हैं वो शब्द बन जाता है मंत्र। और जब अलग अलग हमारे जैनिज्म के साथ अलग अलग बीज मंत्र जुड़े हुए हैं, तो जैसे ही मल्टीपल बीज मंत्र का सिंक्रोनाइजेशन होता है, हमारे महत्व के सूत्र बनते हैं। हम शब्द बोलते हैं भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। तो ये एक एक जो शब्द है, एक एक शब्द के साथ चक्र के मंत्र तो जुड़े ही हुए हैं, वो तो अब हम सबको पता है, बट साथ साथ में ऐसे कुछ वर्ण मात्रिका के शब्द को लिया गया है कि सबका एक मतलब है। भक्तामर इतना जो शब्द है उसका 5 लाइन का वो पूरा शब्द बन सकता है। भ का कुछ मीनिंग है, क का कुछ मीनिंग है, त का कुछ मीनिंग है, म का कुछ मीनिंग है और र का कुछ मीनिंग है। और जब ये 5 मीनिंगों को मिला के एक शब्द बनाया तो वो शब्द बना भक्तामर। अब ऐसे आप पूरा गाथा सोचो, उसके साथ भी एड ऑन है हमारे पास जिसके चैंटिंग से अधिष्ठायक देव और देवी हमारी एकदम हजरा हजूर सहाय करते हैं, ऐसे रिद्धि और मंत्र। तो जब आप भक्तामर महास्तोत्र के श्लोका के साथ रिद्धि और मंत्र गिनते हैं तो रियल में उसका आपको डबल बेनिफिट, या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि 10 गुना फायदा हो सकता है। पर मंत्र जाप रैंडम नहीं करना चाहिए। मंत्र जाप बहुत पावरफुल टेक्निक है, बट उस टेक्निक को सबसे पहला चीज है, कोई भी मंत्र जाप करने से पहले हमारा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। उच्चारण का मीनिंग इज प्रोनाउंसिएशन, इट शुड बी क्लियर। सेकेंडली, जो मंत्र हम गिन रहे हैं वो हमने साधु भगवंत या साध्वी जी भगवंत के पास से लिया हो, तब उसका हमें पूर्णतया फायदा मिलता है। अभी के सिचुएशन में शायद हम ना जा सके, ना ले सके कोई नया मंत्र साधु साध्वी जी भगवंतों से, तो हम क्या कर सकते हैं कि गुरु गौतम स्वामी जी की प्रतिमा को या फोटो को गुरु पद पर स्थापित करके मन के अंदर अपने इष्ट गुरुदेव का स्मरण करके नाम बोलते हुए कि मुझे मंत्र दीक्षा गुरु गौतम स्वामी जी से मिल रही है, और फिर आपको उस मंत्र को बोलना है। बट आई वुड प्रेफर कि आप अगर चाहते हो कि रियल में आपकी साधनाओं का फल आपको मिलना तुरंत शुरू हो जाए, तो प्रेफर टू गो टू नियर बाय में जो भी आपके कांटेक्ट में महात्मा है, साधु भगवंत है, साध्वी जी भगवंत है, उनके पास ही उस मंत्र का दीक्षा आप लीजिए। सो मंत्र जाप इज वेरी पावरफुल एंड इफ रिसाइटेड प्रॉपरली दे हैव द एबिलिटी टू रेडिकली चेंज योर लाइफ। और लाइफ में भी कैसा चेंज होगा, तो बहुत पॉजिटिव चेंज होगा। आपके खुद के वाइब्रेशंस ऐसे चेंज हो जाएंगे, ड्रास्टिक चेंज हो जाएंगे कि आपने भी नहीं सोचा होगा। इज इट मी, ये क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, और दैट इज अ राइट कि अच्छी डायरेक्शन में with the positive power you are going forward in the spiritual world, so that is good, that is right thing. Each and every mantra is having some unique meaning, hidden meaning inside it, but again any mantra, it is depends, rather it gives you the outcome based on your faith and your belief। श्रद्धा, संपूर्ण श्रद्धा और जो एक विश्वास की डोर है वो उस मंत्र के साथ हमारी जुड़ी होनी चाहिए। मुझे विश्वास ही नहीं है कोई मंत्र के ऊपर, सतत मैं उसको गिन रही हूँ तो उसका फल मुझे मिलेगा, बट बहुत धीरे धीरे छोटा छोटा मिलेगा। कभी भी कोई भी मंत्र फल नहीं देता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फल मिलता है बट उसका विजिबिलिटी कम होता है, बिकॉज
वहां पर कौन सा तत्व मिसिंग था? फेथ का तत्व, हमारी श्रद्धा का तत्व वहां पर मिसिंग था। इसलिए उसका हमें आउटकम मिला, बट जो एक्चुअल मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इसलिए खास जब भी आप खुद का हीलिंग करो, किसी और का हीलिंग करो, या कोई भी पॉजिटिव विश को आपको फुलफिल करना है, किसी से भी आप हीलिंग भी लो, मुझे भी बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं कि आप मेरा हीलिंग कर दीजिए, तो मेरा फर्स्ट लाइन होता है कि मैं 100% आपका हीलिंग कर दूंगी, बट यू शुड हैव दैट फेथ कि यस, हीलिंग की एनर्जी, मंत्रोच्चार की एनर्जी मुझे मिल रही है एंड आई एम एक्सेप्टिंग दैट एनर्जी। तभी उसका जो एनर्जी है वो ज्यादा अच्छे से आपके ऊपर काम करना शुरू करता है। सो इट इज डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल फेथ एंड बिलीफ। एंड बाकी आप जैसे ही स्पेसिफिक मंत्र गिनते हैं उसका आउटकम आपको मिलना शुरू हो जाता है। नाउ मंत्र मैजिक वर्क्स वेयर, व्हाट आर द इफेक्ट्स, कहाँ कहाँ पर हम इस मैजिकल मंत्रास को अप्लाई कर सकते हैं, उसका रेडिएटेड वाइब्रेशंस हमारी लाइफ में ले सकते हैं। तो मंत्र मैजिक वर्क ऑन आवर माइंड, आवर बॉडी एंड आवर सोल। तो देयर आर 3 थिंग्स ओनली ना। माइंड, जहाँ से हम सब कुछ सोचते हैं, सब कुछ चीजों को ग्रहण करते हैं, लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं। बॉडी मतलब जो फिजिकल बॉडी है, या फिर एक्सटर्नल बॉडी मतलब ऑरा, तो ये दोनों बॉडी में आ गए। एंड सोल मतलब जिस आत्मा के साथ जो कर्मों की साइकिल में हम जुड़े हुए हैं, उस कर्मों को छोड़ने की बात, जो लेसन्स इस सोल ने इस बॉडी के परस्यूट के अंदर लिए हैं या फिर लेना बाकी है, वो लेसन्स को सीखते 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 जीवन में आगे बढ़ना, और आगे बढ़ते बढ़ते कर्मों की निर्जरा। तो कर्मों की निर्जरा के साथ साथ पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म की प्राप्ति हमारे सोल को मतलब हमारे आत्मा को होती है, वेयर मंत्रा मैजिक वर्क्स। सो हम 3 हिस्सों में इसको सीखेंगे। आज हम सीखने वाले हैं या फिर समझने वाले हैं कि मंत्र जाप का हमारे माइंड के ऊपर कैसा और क्या प्रभाव होता है। सबसे पहला, इट हेल्प्स इन रिलीविंग स्ट्रेस, क्योंकि अभी हमारी जो जिंदगी है भागम भागी दौड़ा दौड़ी, हमारा माइंड है ना एक जगह पर या कोई भी एक सिचुएशन के ऊपर फोकस नहीं कर पाता है। सो हम ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। सो फर्स्ट थिंग कि जो मंत्र जाप है हमारे मेंटल बॉडी के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर फर्स्ट इफेक्ट देता है हैप्पी थॉट्स के साथ। हैप्पी थॉट्स एंड स्माइलफुल थॉट्स ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाते हैं when we are stress free, and that is possible with the mantra jap. Second, it improves the positive thoughts because automatic, देखो हमारी ऑरा क्लीन होना और प्योर होना शुरू हो गया, हमारे चक्रास का भी फंक्शन उसी हिसाब से उसी तरह से हो गया। अब चीज जो है जहाँ पर चेंज लाना है या फिर धीरे धीरे जहाँ पर चेंज आ रहा है वो क्या है, हमारा थॉट्स। जैसे ही हमारे थॉट्स बदलते हैं वैसे ही हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है, और थॉट प्रोसेस चेंज होने से ऑटोमेटिक हमारे सारे जो ड्रीम है वो फुलफिल होना शुरू हो जाते हैं, राइट। सो इट इम्प्रूव्स पॉजिटिव थॉट्स इनटू अस। कोई भी मंत्र आप जितनी बार ज्यादा अच्छे से उस फेथ के साथ गिनते हो, उसका तुरंत इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट माइंड के ऊपर आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट गिव्स अस प्योरिटी एंड पीस ऑफ माइंड। बिकॉज सी मंत्र जाप हम जब भी कुछ करते हैं तो हमें कोई भी किसी का गलत करने का, किसी के लिए ईर्ष्या रखने का, किसी को मतलब ऐसे पछाड़ दूं, मार दूं, इसका कंपटीशन इस तरह से करूं, ऐसे थॉट्स नहीं आते। हमें 100% कंपटीशन करना है। यहाँ पर मैं जरूर बोलूंगी, आपको भी 100% कंपटीशन करना है, पर पॉज, लिसन वेरी केयरफुली। आपको आपके ही पुराने वर्जन के साथ कंपटीशन करना है। अगर मैं चाहती हूँ compete करना, then I have to compete with me। कि कल की डेट में what was पूजा, what was her situation, what was her thinking, where was she, and today where is she। कहाँ पर मैं हूँ, मुझे क्या प्राप्त करना है, और कौन सी दिशा में जाके मेरे प्रयत्नों को मैं आगे एक नया मकाम दे सकती हूँ।
सो कंपटीशन करो, 100% करो, हेल्दी हैप्पी कंपटीशन करो और कंपटीशन अपने आप से करो. व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट आई विल. खाली वाज, इज और विल को पकड़ लो अपनी लाइफ में, बहुत सारा हीलिंग अपने आप हो जाएगा. सो प्योरिटी एंड पीस ऑफ माइंड definitely you are going to get with the chanting of mantras. And last is improvement power in the intuition. हमारा जो बोलते हैं ना intuitive power, हमें पता चल जाता है. हम बोलते हैं जिसको sixth sense. कोई ऐसी सिचुएशन हमारे साथ घटित हो गई तो हमें पता ऑटोमेटिक चल जाता है कि now the person will behave like this, now this may happen, this may not. so अंदर से एक आवाज आती है. हम बोलते हैं कि हमें हमारे आत्मन को जगाना है, भीतर के भगवान को उन्नत बनाना है. तो वो भीतर के भगवान हमारा पावर ऑफ इंट्यूशन है. और पावर ऑफ इंट्यूशन का इम्प्रूवमेंट होता है व्हेन वी फोकसिंगली डूइंग सम मंत्रा जाप. सो क्या होता है कि कंटिन्यूअसली हमारा जो माइंड है वो मंत्र जाप की फ्रीक्वेंसी को लेता रहता है. And when it is going into subconscious to conscious and super conscious mind, एक पैटर्न बन जाती है. अब मुझे बोलो भक्तामर की गाथा बोलने को तो मैं फटाफट से बोलती हूँ. रीजन, या फिर चलो सिंपल करते हैं इसको, नवकार मंत्र. नवकार मंत्र हम सब फटाफट से बोलते हैं. रीजन क्या है कि नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, ये हम सुनते आ रहे हैं कई बरसों से. हमारे कॉन्शियस में, हमारे सबकॉन्शियस में इसका इम्प्रिंट ऑलरेडी है. और ये दोनों ब्रेन के ऊपर या फिर इस माइंड्स के ऊपर जब ये इम्प्रिंट है, ऑटोमेटिक हमारा जो सुपर कॉन्शियस माइंड है वो कनेक्ट होता है उस एनर्जी के साथ और हमें वो मंत्र की एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है. सो हमारे अंदर अवेयरनेस ऑटोमेटिक आना भी शुरू हो जाती है. एंड लास्ट पॉइंट कि कोई भी मंत्र, वैसे तो आपको देखो 3 के गुणांक में यानी मल्टीप्लिकेशन में आप कोई भी मंत्र कर सकते हो. 3 या फिर 6, 9, 21, 27, इट डिपेंड्स कि आपको कितना करना है, आपके पास कितना समय है आपके उस पर्टिकुलर पॉजिटिव टास्क को फुलफिल करने के लिए. बट जनरली आप कोई भी वेद पुराण पढ़ेंगे या फिर जनरली हमारे भी कोई भी आगम के शास्त्र आप पढ़ेंगे तो एवरीवेयर दे मेंशन्ड इट टू चैंट इट 108 टाइम्स. व्हाई ओनली 108? 108 एक चीज के तरह से है कि 108 गिव्स अस 9 और वो जो 9 बनता है दैट 9 लीड्स टू वेयर, पूर्णता. 9 का अंक ऐसा है कि जिसको डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस करो, आपको क्या मिलता है? 9 ही मिलता है. 9 पद है नवकार मंत्र के अंदर. ओड़ी के भी 9 दिन है और शाश्वता ये मंत्र के साथ एक इनफाइनाइट एनर्जी 9 नंबर में से हमें मिलती है. और इसीलिए 108 टाइम जाप करने से we are actually getting connected with one and only one God, that is the divine power, जिसको आप परमात्मा बोलो, भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, कृष्णा बोलो, राम बोलो, जो भी बोलो, वो तत्व तो एक ही है. हम अलग अलग स्वरूप में उसको पूजते हैं क्योंकि हमारी श्रद्धा उनके साथ जुड़ी हुई है. अब मेरी श्रद्धा, लखलूट श्रद्धा आदिनाथ दादा के साथ जुड़ी हुई है तो मेरे मन में क्या निकलेगा, मुंह में से क्या निकलेगा? दादा आदिनाथ, दादा आदिनाथ. मतलब क्या हो गया? मेरी श्रद्धा वहां पर स्टिक हुई है. तो वो जो गॉड है दैट इज वन एंड ओनली वन. 0 दिखाता है शून्य और शून्य दिखाता है एम्प्टीनेस. आप राग और द्वेष से क्या हो चुके हो? मुक्त हो चुके हो. एज वेल एज 0 शोज कंप्लीटनेस. पूर्णता की प्राप्ति हो गई है, अब कुछ अचीव करने को बाकी नहीं है. सो सेटिस्फेक्शन का फीलिंग, हमें तो फीलिंग को पकड़ना है और फीलिंग के साथ ही चलना है. तो यहाँ पर 0 हमें देता है सेटिस्फेक्शन की फीलिंग एंड 8 इज गिविंग अस इनफाइनाइट, रादर वी कैन से इटर्निटी, इटर्नल, शाश्वत सुख जिसको बोला जाता है, शाश्वती भूमि और शाश्वत सुख जहाँ से हमें मिलता है, मतलब मोक्ष सुख. वो मोक्ष सुख का द्वार है 8 को टिल्ट करोगे तो मैथ्स का इनफाइनाइट का साइन बनेगा, राइट. सो 108 लीड्स टू कि हमारे अंदर वो इनफाइनाइट डिवाइन पावर आना
शुरू हो जाता है। सो बहुत सारी बातों को हमने सीखा, समझा, और आज आप जैसे कि स्क्रीन पर भी देख सकते हो, भक्तामर महास्तोत्र की 1 से 15 नंबर की गाथाओं का यूज यहाँ पर हमने दिया है। एंड जो लोग भी ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं, सबको हर एक गाथा का पूरा प्रभाव के साथ एक PDF यंत्र, वो सब धीरे धीरे ग्रुप के अंदर मिलता जाएगा। सो अभी भी आपने अगर हमारा ग्रुप वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग नहीं ज्वाइन किया है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द ग्रुप. In the ending session, so many materialistic things are there, PDFs are there, yantras are there, some specific music tracks are there. So if you want to receive that, everything is totally free of cost. So if you want to receive that, you have to join our group. It is World of Energy Healing on WhatsApp. So if you have joined, it is okay. अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली आप अभी भी मेरा कांटेक्ट करके या हमारे टीम में से किसी का भी कांटेक्ट करके वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग का ग्रुप व्हाट्सएप के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं. फेसबुक के ऊपर हमारा पेज है वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग, खास उसको लाइक करिए, शेयर करिए. उस पेज के ऊपर भी आपको सर्टिफिकेट का और सब लिंक्स मिलेंगे. सो खास बने रहिए. बहुत सारे लोग हमको फेसबुक से भी देख रहे हैं. सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन फेसबुक टू. सो थैंक यू फॉर कमिंग रेगुलरली. और रोज आप आ रहे हैं, आपको आपका अटेंडेंस देना है. कमेंट के अंदर लिखना है जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय जय दादा आदिनाथ. कमेंट के अंदर खास जितने भी लोग फेसबुक से देख रहे हैं, आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू राइट डाउन वन सिंपल स्मॉल कमेंट, जय जय श्री आदिनाथ. तो चलिए आगे बढ़ते हुए अंतिम 5 मिनट और हम हमारी ध्यान और जाप साधना में आगे बढ़ेंगे. तो 1 to 15 नंबर की गाथा, हर एक गाथा का कुछ प्रभाव है. तो जैसे फर्स्ट गाथा, हर प्रकार का सौभाग्य की प्राप्ति, वास्तु दोष का निवारण और लक्ष्मी का लाभ. सेकंड गाथा, माइग्रेन और नजरबंदी दूर करता है. थर्ड गाथा, दृष्टि दोष दूर होता है और हमको सबका अप्रिशिएशन मिलना शुरू होता है. फोर्थ गाथा, किसी को भी जल रिलेटेड, पानी रिलेटेड कोई भी तकलीफें हैं तो उससे मुक्ति मिलती है. फिफ्थ गाथा, जो आजकल बहुत जरूरी है, नेत्र रोग निवारक. मतलब आंख के, अभी वेब सीरीज और दिस एंड दैट देख देख के पूरा जो भी है वो लैपटॉप या मोबाइल के ऊपर ऑनलाइन रहता है. तो आंखों की पीड़ा, या फिर आपको नंबर नहीं भी है, फिर भी आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आंखों को, आपकी आईज की हेल्थ बनाए रखने के लिए 5 नंबर की गाथा रोज 3 बार आपको ऐसे दोनों हाथ, आप जैसे देख सकते हैं अभी, दोनों हाथों को ऐसे रख के 5 नंबर की गाथा मिनिमम 3 टाइम्स एंड मैक्सिमम 21 टाइम्स जरूर 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 गिननी है. सिक्स्थ गाथा बेस्ट गाथा है, माँ सरस्वती की साधना. जीवन के अंदर आप बिजनेस भी करो, सरस्वती देवी चाहिए. आप हाउसवाइफ भी हो, सरस्वती देवी चाहिए. ये एक मिथ बन चुका है कि खाली बच्चों के लिए ही सरस्वती माता है. नहीं, हम सब के लिए, आप कोई भी एज ग्रुप में है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद 100% रिक्वायर्ड है. इसलिए माँ सरस्वती की गाथा यानी कि ज्ञान प्राप्ति की गाथा है 6 नंबर की गाथा. 7 नंबर, हर प्रकार के विष से, नजर का भी विष होता है. कोई मेरी बहुत ईर्ष्या कर रहा है, कोई मुझसे बहुत जलन कर रहा है, ऐसे भी किस्से आते हैं. तो जब आपको ऐसा फील होता है कि somebody is really giving you bad और नेगेटिव वाइब्रेशंस, या आपकी लेशिया खराब हो रही है, तो तब 7 नंबर की गाथा बहुत 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 प्रभावक है. 8 नंबर की गाथा, हर प्रकार के अंगों की पीड़ा, हाथ की उंगली दुख रही है और पैर दुख रहा है और कुछ भी हमें अंगों की पीड़ा हो रही है, तो 8 नंबर. 9 नंबर की गाथा हर प्रकार के भयों को निवारती है. 10 नंबर की गाथा अगेन विष निवारक है. 11 नंबर की गाथा जलवृष्टि और इच्छित व्यक्ति को बुलाने के लिए. और महत्वपूर्ण गाथा यानी कि 12 नंबर की गाथा, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, अच्छा परिवार, अच्छा पात्र मेरी बेटी को नहीं मिल रहा है. तो whenever you are you want to attract a particular very nice person in your life, कि जो आपको हैप्पीनेस के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, लविंग एंड केयरिंग कोई एक इंसान आपके जीवन में आपका कंपेनियन चाहिए, तो फॉर दैट 12 नंबर की गाथा. मैरिज के लिए खास कि आपका मतलब अच्छी जगह पे आपके कर्मों के हिसाब से आपको रिश्ते मिले, फॉर दैट 12 नंबर की गाथा.
13 नंबर चोरों का भय दूर होता है। 14 नंबर आदि व्याधि निवारक और लक्ष्मी प्राप्तिदायक। 26 नंबर की गाथा भी लक्ष्मी प्राप्तिदायक है। 44 नंबर की गाथा भी लक्ष्मी प्राप्तिदायक है। 14 नंबर की गाथा भी लक्ष्मी प्राप्तिदायक और 15 नंबर की गाथा प्रभाव वृद्धि कारक। अट्रैक्शन पावर, हर जगह पर जाएं तो हम अपनी बात को रख सके, हमारी बात को लोग सुन सके, समझ सके, तो 15 नंबर की गाथा भी बहुत 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 पावरफुल है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज हमने बहुत सारी ज्ञान चर्चा की। आज हमने बहुत अच्छी सी स्पीच अंजना जी से सुनी मदर्स डे के बारे में। और चलिए हम आज हमारे मेडिटेशन के अंदर धरती माता को ब्लेसिंग्स देते हैं कि धरती भी हमारी माँ है। और आज मदर्स डे के दिन जब हम मदर अर्थ को गुड ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स देते हैं, तो हमें भी हेल्थ के और वेल्थ के बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स 100% मिलने वाले हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक योर पोजीशंस फॉर ध्यान। आप अपना कैमरा अभी भी बंद है तो ऑन कर लीजिए। रोज की तरह हम जाप साधना करेंगे। और आज जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का हमारा जाप हम करने वाले हैं मंत्राक्षरों के स्वामी राजाधिराज ऐसे पार्श्वनाथ परमात्मा का मंत्र जाप करेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर शंखेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान है। पार्श्वनाथ परमात्मा को वंदन करते हुए नमो झिणाणम करते हुए मन के अंदर पार्श्वनाथ परमात्मा को रखना है। पार्श्वनाथ परमात्मा को भावपूर्वक नमस्कार करना है कि हे पद्मावती माता, हे धरणेन्द्र देव, आप सहायता करते 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 हमें पार्श्वनाथ परमात्मा के और करीब ले जाए। हर प्रकार के उपसर्ग हमारे जीवन में से दूर हो जाएं या हो रहे हैं। इस भावना के साथ परमात्मा पार्श्वनाथ को वंदन और परमात्मा पार्श्वनाथ का सतत आप ध्यान करेंगे। थर्ड आई के ऊपर शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान को देखेंगे और हमारी ध्यान साथ साथ में जाप साधना हम शुरू कर रहे हैं। तो कमर से टट्टार ज्ञान मुद्रा के अंदर बैठते हुए सभी की आंखें बंद, डीप ब्रीदिंग करेंगे। धीरे 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 एनर्जी आपके सातों चक्रास में प्रवेश कर रही है और एनर्जी के माध्यम से आप अपने जीवन के अंदर बहुत पॉजिटिविटी पार्श्वनाथ परमात्मा की करुणा से प्राप्त कर रहे हैं। हर प्रकार की शांति, हर प्रकार की उन्नति और आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद पार्श्वनाथ परमात्मा आपको दे रहे हैं। सतत आज्ञा चक्र के ऊपर परमात्मा पार्श्वनाथ का ध्यान करें। शंखेश्वर के पार्श्वनाथ दादा अलग अलग जगहों पे 108 जगहों पे जो भी पार्श्वनाथ परमात्मा की मूर्तियां हैं, हर एक पार्श्वनाथ परमात्मा को मैं भावपूर्वक वंदन कर रहा हूँ। और हे परमात्मा, हे दादा, आपकी कृपा, आपकी करुणा मेरे ऊपर बरस रही है। ओम ह्रीं श्री धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं धरेन्द्र
पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धर्मेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धरेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धर्मेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धरणीन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धर्मेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वराय पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धर्मेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धरेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धर्मेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धरेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धर्मेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धर्मेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं श्री धर्मेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धरेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धर्मेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धनेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धर्मेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं श्री धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धरेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धर्मेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्री धनेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः।
बहुत 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 डीप ब्रीदिंग करते हुए बहुत अच्छे से, बहुत पॉजिटिव एनर्जी परमात्मा पार्श्वनाथ प्रभु की कृपा से आपके ऊपर, आपके अंदर बरस रही है। माँ पद्मावती का साक्षात आशीर्वाद आपको मिल रहा है। धरणेंद्र देव की सहायता आपको प्राप्त हो रही है। इस भावना के साथ मन के अंदर सतत 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 थर्ड आई पर यानी कि आज्ञा चक्र पर शंखेश्वरा पार्श्वनाथ परमात्मा को देखते हुए, भावपूर्वक वंदन करते हुए अंतिम बार पूरा मंत्रोच्चार सुनेंगे और इस एनर्जी को मदर अर्थ तक भी पहुंचाएंगे कि धरती माँ को बहुत 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 पॉजिटिव आशीर्वाद मिले और हैप्पीनेस की एक तरंग, स्माइल की एक तरंग पूरी धरती के ऊपर फैले। इस भावना के साथ अंतिम बार पूरा मंत्रोच्चार करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वरा पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं श्री धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वरा पार्श्वनाथाय नमो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धरेन्द्र पद्मावती परिपुष्टाय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री श्री धनेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वरा पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं श्री धनेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। गहरी गहरी सांसों को लेते रहिए, अपने आप को पॉजिटिव पावर्स देते रहिए। आपके ऊपर बहुत अच्छे से शांति की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, उस ऊर्जा को महसूस करें। पार्श्वनाथ परमात्मा के लखलूट आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहे हैं। उस भावना को अपने अंदर लाएं और अंतिम 3 मिनट म्यूजिक के तरंगों के साथ पॉजिटिविटी को प्राप्त करें।
दोनों हाथों के अंदर एनर्जी के फ्लो को रब करके जनरेट करें और एनर्जी को अपने टॉप टू बॉटम क्राउन चक्र से पूरे बॉडी में प्रवाहित करें और धीरे धीरे आप आंखों को खोल सकते हैं। प्रणाम। आज हमने डे 4 के अंदर बहुत सारी बातों को सुना, सीखा, समझा। आई होप ये सब आपको बहुत 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 आगे चल के काम आएगा। आप ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कल के सेशन में आगे की गाथाओं के साथ तत्वास को बैलेंस करते हुए कैसे हम मंत्र जाप के माध्यम से बॉडी के ऊपर, आज हमने माइंड के बारे में सीखा है, कल बॉडी के लिए सीखेंगे कि बॉडी के ऊपर कैसे हम काम कर सकते हैं। सो आई थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन, तो 1 या 2 क्वेश्चन लेके हम हमारी शांति प्रार्थना की ओर आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। चलिए तो हम जल्दी से हमारी शांति प्रार्थना कर लेते हैं। आई होप आप सबको समझ में भी आ रहा होगा और इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। सो इफ एनी डाउट्स आर देयर यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम एंड फील फ्री टू टॉक via live over here in our class as well as personally if you want to ask any questions you all are most welcome. So चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी शांति प्रार्थना के साथ आज का हमारा इस कार्यक्रम क्लास को समाप्त करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ते हैं। श्री श्रवण संघस्य शांतिर्भवतु, श्री जनपदानां शांतिर्भवतु, श्री राजाधिपानां शांतिर्भवतु, श्री राजसन्निवेशानां शांतिर्भवतु, श्री गोष्ठिकानां शांतिर्भवतु, श्री पौरमुख्यानां शांतिर्भवतु, श्री पौरजनस्य शांतिर्भवतु, श्री ब्रह्मलोकस्य शांतिर्भवतु। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा। खामेमि सर्वजीवे सर्वे जीवा खामन्तु मे, मित्ति मे सर्वभूतेषु वैरं मर्दनकेणै। ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम्। शिवमस्तु सर्वजगत् परहितनिरता भवन्तु भूतगणा, दोषां प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकाः। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय, मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं, जैनं जयति शासनं। बोलो जिन शासन देव की जय, आदिनाथ भगवान की जय। और कल मिलते हैं जल्दी जल्दी 4 बजे की हमारी क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच सो मच।